हमारे जिस्मों के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर, हमारे मन के ऊपर पवित्र आत्मा कब्जा कर रहे हैं। तमाम बंधन से छूटकर हम तेरे चरणों की ओर ध्यान दें, तेरे वचनों को मन में बसाएं ताकि वो वचन हमारी जिंदगी में कार्य करें। सारा आदर, महिमा, जलाल हम आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के जीवित, जिंदा और समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष बरकत दे। जो हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। अजीजों, समाज, पूरा संसार जो मसीह में है, ये बात कि हमें पवित्र आत्मा मिली है। हर एक इंसान चाहता है मुझे पवित्र आत्मा मिले। हर एक इंसान जो प्रभु में है वो चाहता है मुझे पवित्र आत्मा मिले, पवित्र आत्मा का मैं दान पाऊं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर हो और मैं प्रभु में और भी ज्यादा समर्थी हो जाऊं। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर गहरे गहरे भेदों को प्रकट करे। हर एक चाहता है मसीह खुदा में बढ़ना, पर अजीजों, खुदा में बढ़ने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो प्रभु ने पवित्र वचन के द्वारा कही है। पहली तो बात, कोई भी इंसान जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, जो धोखेबाज है और जो सेल्फिश है और जो जिसके अंदर प्रेम नहीं है, वो कभी भी खुदा में बढ़ नहीं सकता। क्योंकि ये सारी बातें, प्रेम, भलाई, सच्चाई, ये पवित्र आत्मा का प्रतिरूप है। ये पवित्र आत्मा का रूप है। और जब इंसान प्रभु की आत्मा को पाता है तो ये सारे बंधन उसकी जिंदगी से टूट जाते हैं और वो सच्चाई का प्रतीक बन जाता है। वो सब कुछ त्याग सकता है, पवित्र आत्मा को त्याग नहीं सकता। वो हर एक धन दौलत को छोड़ देगा पर कभी भी परमेश्वर के राह पर चलना ना छोड़ेगा। वो कभी भी किसी भी जमीन जायदाद का, किसी भी सोने चांदी का लालच नहीं करेगा, बल्कि उसको लालच होगा तो परमेश्वर की हुजूरी का, परमेश्वर के उस अनमोल वचनों का। ऐसे जो आप अगर जब तक पवित्र आत्मा में हैं, आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप पवित्र आत्मा में हैं तो आप कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते। आप अगर पवित्र आत्मा में हैं तो हमेशा सच की बात में ही खड़े रहेंगे। कभी भी आप दूसरों की जमीन के लिए, दूसरों के लालच के लिए, बुरा व्यवहार, शराब पीना, जता लगाना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखेबाजी करना, ये कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं होगा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए तो आप झूठ भी बोलेंगे, बेईमानी भी करेंगे, धोखा भी करेंगे और जालसाजी भी करेंगे। आपकी नीयत बुरी होगी, आपका आंखों से देखना बुरा होगा, जुबान से बोलना भी बुरा होगा। शराब, ये बीड़ी, सिगरेट की बुरी लतों से आप छूट नहीं पाएंगे। कई लोग बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं पर वो सच्चाई में खड़े नहीं रह पाते। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरा रास्ता जो है वो बड़ा सरल है, बहुत
ही ज्यादा सकरा है मेरा रास्ता, और उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। पाप का रास्ता बड़ा बहुत ही चौड़ा है, और परमेश्वर का रास्ता बहुत सकरा है, बड़ा भीड़ा है। उस रास्ते में चलने में इंसान को तकलीफ होती है, उस रास्ते में चलने में इंसान को प्रॉब्लम्स होती है, और खुले रास्ते में चलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जितना मर्जी झूठ बोले, जितनी मर्जी चोरी करें, जितनी मर्जी बेईमानी करें, ठगी करें, शराब भी पिए, कई लोग तो ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझते। कहेंगे हम पवित्र आत्मा पाए हुए, कहेंगे हम तो पवित्र आत्मा का दान है हमारे ऊपर प्रभु ने दिया, हमारे तो पादरी साहब ने कह दिया कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। वो नशा करना नहीं छोड़े, वो झूठ बोलना नहीं छोड़ते, वो बेईमानी करना नहीं छोड़ते। ऐसे जीवन को शायद परमेश्वर भी देखकर खुश नहीं होता होगा। अब सोचिए, पवित्र आत्मा कैसे उस जगह पे रह सकता है जहां पे गंदगी है, कैसे उस जगह पे रह सकता है, कैसे पवित्र आत्मा वास कर सकता है? क्योंकि बाइबल तो बताती है, यीशु मसीह ने भी कहा, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। क्यों कहा यीशु? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं अगर आप ऐसे जीवन में हैं कि आप प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं, प्रार्थना भी करना चाहते हैं, पाप के जीवन को, झूठ के जीवन को छोड़ना नहीं चाहते, बेईमानी के जीवन को, हो सकता है कि बेईमानी अगर आप करना छोड़ दें तो आपका कारोबार बंद हो सकता है, हो सकता है अगर आप फ्रॉड ना करें तो आपका धंधा चौपट हो सकता है। अजीजों, ये भी हो सकता है कि आप अगर इसको ना छोड़ें तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हो सकते सदा के लिए। इस बात को भी याद रखें। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पवित्रताई में अगर वो रहता है, अगर वो ये लोग उससे कहता है कि मैं पवित्रताई के, पवित्र आत्मा के जीवन में हूं, अगर वो झूठ और बेईमानी, वो धोखा दे रहा है प्रभु को, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, खुदावन यीशु मसीह को भी धोखा दे रहा है, और वो धोखा दे रहा है उस चर्च को, वो धोखा दे रहा है उस पादरी को जिसको वो जाके दिखाता है। बाइबल यहां तक कहती है तुम इंसान को धोखा दोगे, तुम इंसान से बेईमानी करोगे तो तुम बच भी जाओगे, कोई तुम्हें छुड़ा भी लेगा, कोई तुम्हें बचा भी लेगा, पर अगर तुम सर्वशक्तिमान खुदा के विरुद्ध में पाप और बेईमानी करोगे, उसके विरुद्ध में पाप करोगे, तो तुम्हें कौन छुड़ाएगा, कौन तुम्हें बचाएगा? अजीजों, मैं समझता हूं इस दुनिया में कोई ऐसा हाथ नहीं है जो आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों से बचा पाए। तो इसलिए अजीजों, आप समझिए, क्योंकि खुदावन का जो रास्ता है वो पवित्रताई का है, खुदावन का जो रास्ता है वो सच्चाई का रास्ता है, खुदावन का जो रास्ता है वो सच्चाई, पवित्रताई का, वफादारी का, ईमानदारी का रास्ता है। अगर आप यीशु को ग्रहण किया है और अगर आपके अंदर से बेईमानी नहीं जा रही तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हो सकता है कि आपके पश्चाताप में गड़बड़ी है, हो सकता है कि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे, हो सकता है कि आप ढोंग कर रहे हैं प्रभु में होने का, हो सकता है आप चर्च जा रहे हो, आप ढोंग कर रहे हो प्रभु में होने का,
एक ढोंग की जिंदगी को छोड़ दें। पवित्र आत्मा की हुजूरी में कभी भी झूठ ना बोले। अब जब परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, बाइबल कहती है यहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा है, उनके बीच में कौन है? मौजूद है। जब हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर एक हो जाता है। ये तीनों मिल जाते हैं। मन के अंदर कई लोग बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद होती हैं, मन घर में होता है, उनका ध्यान अपने काम की ओर होता है, मन अपने काम की ओर होता है। क्या हो रहा होगा? बंदे काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे हैं? यही है। और वो इंसान बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, वो इंसान बहुत प्रार्थनाएं करते हैं और दिखाते हैं चर्च को, पासवान को कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत आत्मिक जीवन में हैं। पर मैं बताना चाहता हूं कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यही मैं धोखे की बात पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा आपसे रूबरू आपके बीच में लेके आना चाहता हूं, ताकि प्रभु के वचन से भी आप सीख पाओ। यीशु का वचन प्रेरितों अध्याय, प्रेरितों के काम, उसकी 5 बाप उसकी पहली आयत है। एक पति पत्नी है, हन्या और सफीरा, ये दोनों पति पत्नी प्रभु में चलते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु इसके द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष करते हैं। ये दोनों प्रभु में, इन्होंने प्रार्थना किया है एक बार, और प्रार्थना करके प्रभु से ही पवित्र आत्मा की हुजूरी में ये प्रार्थना की। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा भी हमारी ओर बिल्कुल ध्यान लगाता है, पवित्र आत्मा भी हमारी ओर देखता है, स्वर्गदूत हमारी ओर देखते हैं। और इन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारी जमीन बिक जाए, हमारी जमीन बिक जाए और हम उसका बड़ा भाग निकाल कर प्रभु आपके राज्य के लिए देंगे। ये बात उन्होंने प्रार्थना के द्वारा की। अजीजों, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उनकी जमीन बिकी, और जब जमीन बिकी, जब वो पैसा आया उनके पास, तो शैतान ने उनके मन में जाके काम किया, और उन्होंने जो भाग सोचा था, जिस भाग के लिए प्रार्थना किया था कि ये भाग परमेश्वर के घर में देना है, शैतान ने उनके सोच विचारों में जाकर काम किया। उसने, मैं समझता हूं उसने कहा होगा, इतना बड़ा भाग क्या देने की जरूरत है, परमेश्वर क्या तेरे धन दौलत का लालची थोड़ी है, कोई बात नहीं है, एक छोटा सा भाग निकाल के दे दे, वो तो सारी सृष्टि का परमेश्वर है जिसे तू मानता है, क्या जरूरत है इतना बड़ा भाग देने की। ये शैतान ने हन्या और सफीरा के जीवन में काम किया, और उनके विचारों में ये बात घर कर गई, और उन्होंने एक छोटा सा भाग निकाल कर पतरस के पास लेकर गए। जब हन्या वो लेकर गया, पतरस ने उसकी ओर देखा। पतरस पवित्र आत्मा की समर्थ में था, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को सुनता है, और वो बात रिकॉर्ड होती है कि ताकि आप दूसरी बार झूठ ना बोल सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रभु की स्तुति हो। ये बात इसलिए, अब सोचिए कि किसी व्यक्ति ने आपको बोला हो
भाई मैंने आपके 500 रुपए दे दिए और आपने उसकी वीडियो बना ली हो ये बोलते हुए कि मैंने 500 रुपए दे दिए और बाद में वो 2 महीने के बाद आपको 500 रुपए देने नहीं बल्कि देने आए 200 रुपए और आपको बोले अरे यार मैंने तो बोला था 200 रुपए देना है। तो जब आप उसको वीडियो दिखाओगे तो उसका झूठ क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, सामने आ जाएगा। और उन्होंने पवित्र आत्मा की हजूरी में क्या कहा था, सच बोला था। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो बातें हमारी रिकॉर्ड होती है। पवित्र आत्मा हमारे सामने जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें देखता है कि किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा ही उन लोगों के साथ हन्या जब प्रार्थना कर रहा था अपनी पत्नी के साथ तो उन्होंने एक बड़े भाग के लिए प्रार्थना की और शैतान ने उनको उकसाया कि वो बड़ा भाग क्यों देंगे परमेश्वर क्या लालची है, परमेश्वर की उनके पास सब कुछ है, कुछ नहीं थोड़ा सा दे दो। तो उन्होंने थोड़ा सा भाग लेके हन्या जब पतरस के पास गया तो पतरस को पवित्र आत्मा ये बताता है क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। अजीजों, तो पतरस ने उसकी ओर देखा। हम यहाँ पर वचन पढ़ते हैं, आप सुनिए बड़े ध्यान से। सुनिए, उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में कुछ रख छोड़े? जब वह तेरे पास रही तो क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? बोले हालेलुया। पतरस हन्या की बातों को बताता है पवित्र आत्मा के जरिए कि तुमने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला क्या? पहले तो तुमने जो वायदा किया वो वायदे में खरे नहीं है। हम भी बहुत सारे वायदे करते हैं, हम भी बहुत सारे वायदे करते हैं परमेश्वर से। प्रभु हम ऐसा करेंगे, हमारे लिए ये करते हैं, हम ऐसा करेंगे, हमारे लिए ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे। एक अच्छा घर ले दे, हम ये कर देंगे प्रभु। एक अच्छी गाड़ी ले दे, ऐसा कर देंगे। पर जब वो हो जाता है तो शैतान हमारी जिंदगी में जाकर काम करता है। ऐसा ही काम उसने हन्या और सफीरा के जीवन में जाके काम किया। और जानते हैं कितने संसार के अंदर लोग हैं जो ये बात पवित्र आत्मा की हजूरी में बोलते हैं, पर शैतान उनको उनकी बात में ही खड़े होने नहीं देता। और वो जो अपनी बात से मुकर गए, पर पुराने समय के अंदर इस जुबान की बहुत कीमत होती थी। आज भी बाइबल में लिखा है, हमारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमें ये करना है, संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, विचार करते हैं, प्रभु हमारा ये काम हो गया, हम बड़ी मीटिंग कराएंगे। नहीं कराते। हम अपने घर में बंदगी रखाएंगे, नहीं रखाते। तो जानते हैं हन्या, जब हन्या इस बात के लिए पवित्र आत्मा के सामने बोला गया
और जब वो संतों की हजूरी में आया तब भी वहां पवित्र आत्मा थी, और वहां पर वो एक छोटा सा भाग निकाल कर लेकर आया। पतरस ने उसको कहा, पतरस की बात सुनकर वो सहम गया। कलाम में लिखा है, प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने पतरस के द्वारा उससे कहा कि जब मैं तेरे पास थी, क्या तेरी नहीं थी? अगर वो बिक गई, अगर वो बिक गई, क्योंकि तेरी थी, और जब मैं तेरे पास नहीं, तेरे पास रही, क्या तेरी ना तेरी थी? और जब वह बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? अजीजों, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचार लिया? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मैंने आपको क्या कहा था वो झूठ बोला कि जब हम किसी इंसान को झूठ बोलते हैं, किसी इंसान को धोखा देते हैं, तो हमें कोई ना कोई बचा लेगा, कोई ना कोई हमें छुड़ा लेगा, उस झूठ से हमें बचा लेगा। पर जो झूठ हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बोलते हैं, जो पाप हम कर देते हैं, उससे हमें फिर कोई नहीं बचा सकता। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं फिर हमें कोई भी बचा नहीं सकता, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है। पतरस ने कहा, तूने परमेश्वर की उपस्थिति में झूठ बोला। आज भी बहुत सारे संसार लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में भी झूठ बोलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, गीत गाते हैं, खूब तालियां बजाते हैं, और जैसे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाते हैं झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, क्रोध का जीवन यूज करते हैं, अधर्म का जीवन जीते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, इस आंखों से गंदा देखने का जीवन जीते हैं, इस जुबान से गंदा बोलने का जीवन जीते हैं। वो बंद नहीं होता। प्रभु की हजूरी में जाते हैं, अधर्म के जीवन से निकलकर परमेश्वर के जीवन में आते हैं, आके प्रभु के मांस और लहू में भी शामिल हो जाते हैं। रहते ही झूठ के जीवन में, रहते बेईमानी के जीवन में हैं, और पवित्र मेज में आकर शामिल हो जाते हैं, और प्रभु के मांस को भी ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु के लहू को भी ग्रहण कर लेते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर वैसे जीवन में। क्या अजीजों, आपका जीवन ऐसे तो नहीं? आज विचार करने की जरूरत है। आज मन में ये विचार करने की जरूरत है, क्या ऐसा जीवन हमारा तो नहीं? क्या हम आंखों से पाप तो नहीं कर रहे? क्या हम सोच विचारों से पाप तो नहीं कर रहे? क्या हम जुबान से पाप तो नहीं कर रहे? अजीजों, क्या होगा जब लिखा आएगा? सुनिए, पतरस ने कहा, मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला। कितने लोग परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, चर्च में बैठते हैं, धन्यवाद करते हैं, और मन में यही विचार करते रहते हैं, प्रभु हमारा कोई काम हो जाए, ये वाला काम हो जाए, हम बड़ी मीटिंग कराएंगे, गाड़ी मिल जाए प्रभु हम ऐसा कर देंगे, घर मिल जाए प्रभु हम ऐसा कर देंगे। बल्कि जब मिल जाता है तो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कहते किसी को क्या पता, पादरी के सामने आवाज देके थोड़ी बोला था, पादरी को थोड़ी पता है उसके सामने आवाज देके थोड़ी बोला था, अगर बोला होता तो पीछे पड़ जाता है। चर्च के लोगों को थोड़ी पता है
कि मैंने ये बोला है, मैंने तो अपने अंदर प्रार्थना की है, अब अगर मिल गए तो किसी को क्या पता। झूठ का सहारा लेते हैं। तो जानते हैं हन्निया और सफीरा ने भी झूठ का सहारा लिया। परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करने के द्वारा झूठ के साथ अपना कार्य किया। मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। यह बात सुनते ही हन्निया गिर पड़ा और उसी समय उसने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके घर में 3 घंटे बाद उसकी पत्नी को यह बात पता लगी। उसकी पत्नी वहां पर आई। कि मेरा पति मर गया। वहां कुछ सेवक लोग थे, उन्होंने बाहर ले जाके उसको गाड़ दिया। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी को पता लगा। उसकी पत्नी वहां पर आई। जब उसने पतरस से बात की तो पतरस ने उसको कहा, क्या तुम लोगों ने ये वायदा किया था कितना भाग प्रभु को देना है? उसने फिर वही झूठ बोला, हाँ इतना ही देना था। अजीजों, बाइबल बताती है, आप पढ़ लीजिएगा, उसके भी झूठ बोलने के द्वारा उसके भी वही प्राण निकल गए और वो भी मर गए। वहां सेवक लोग थे, उन्होंने उसकी भी लूट को उठाया और बाहर जाके गाड़ दिया। प्रभु में चले, गाड़े गए, पर वो जलाए नहीं जाएंगे, वो जिंदा उठाए नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बादलों में यीशु आएगा, जब ततूरी फूकी जाएगी, बहुत सारी कब्रें खुल जाएंगी, पर वो लोग जो पाप और अधर्म का बुराई के जीवन में गाड़े गए हैं, वो दोबारा जीवित नहीं होंगे, वो जलाए नहीं गए, बल्कि वो लोग जलाए जाएंगे जिन्होंने पवित्रताई के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। आज बहुत जरूरी, ये जो झूठ का जहर है, ये ऐसा है, ये झूठ की दलदल ऐसी है कि आपने एक झूठ बोला, आप उस दलदल में फंस जाएंगे, और जैसे जैसे आप और झूठ बोलते जाएंगे, उस दलदल में धंसते जाएंगे, क्योंकि आपका एक झूठ बोलने के द्वारा वो दलदल आपको नीचे खींचना शुरू कर देगा। आप फिर भी उसमें से कभी भी नहीं कर सकते। बाइबल में क्या लिखा है? जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। क्यों कहा? क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा अगर आपकी जिंदगी में है तो आप प्राण भी चला जाएगा, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, धन दौलत भी चला जाएगा, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी बेईमानी का जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है। प्रभु ने वचन में मैथ्यू में कहा, तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। आप भी कभी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। आप एक के साथ नफरत तो दूसरे के साथ मेल नहीं कर सकते। आज हजारों लोग अपना जीवन ऐसा व्यतीत करते हैं। चर्च में कुछ और जीवन है, बाहर कुछ और जीवन है, और जब ऑफिस गए तो कोई और जीवन है। ऐसे जो ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक है, और इस खतरनाक जीवन से आप बचिए। अगर आज आप बच के रहिए तो आपके जीवन में आशीष होगी। राजा दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मरते समय कहा था, जो कुछ तुझे परमेश्वर ने दिया है उसको संभाल के रखना, उसकी रक्षा करना। हमें प्रभु ने क्या दिया है? अगर आप यीशु मसीह में आए हैं तो प्रभु ने आपको क्या दिया है?
याद रखिए, प्रभु ने सच्चाई का जीवन दिया है, उसको संभाल के रखिए। प्रभु ने आपको सच्चाई का जीवन दिया है, उसको क्या करें? संभाल के रखिए। प्रभु ने पवित्रताई का जीवन दिया है, उसको क्या करें? संभाल के रखिए। प्रभु ने सच का जीवन दिया है, उसको क्या रखिए? संभाल के रखिए। प्रभु ने आपको अभिषेक का जीवन दिया है, उसको क्या करें? संभाल के रखिए। प्रभु ने आपको सच्चाई के मार्ग का जीवन दिया है, उसको संभाल के रखिए, उसकी रक्षा करें। अगर आपकी जुबान में परमेश्वर ने क्या बोला, तो अपना मुंह पसार तो मैं तेरा मुंह क्या कर दूंगा? पर आप सोचिए, किसका मुंह भरेगा? क्या जो झूठ बोलता है? क्या जो अपने मुंह से गालियां निकालता है? क्या जो अपने मुंह से झूठ बोल के बेईमानी करता है, उसके मुंह को भरेगा? किसके मुंह को भरेगा? जो पवित्रताई से जीवन चलता है, जो पवित्रताई से जीवन चलता आ रहा है, जो अधर्म का काम नहीं करता है, जो झूठ बेईमानी का, जिसने नशे को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पाप के जीवन को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लालच के जीवन को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप वो उस जीवन में नहीं है। और यही जीवन आपके जीवन को आशीष में करेगा, आपको बरकत में करेगा, आपको समझ से भरेगा, आपको आनंद से भरेगा, आपके जीवन में, आपके जीवन को आशीष में करेगा, सदा अपना अनुग्रह आपके पर बनाए रखेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि हन्ना और सखीरा की तरह हम भी ऐसे हो जाएं कि हमारे जीवन के अस्तित्व का पता ही ना चले। तो जब गाड़े गए, मर गए, उनका जीवन प्रभु में समाप्त हो गया। आज भी कई लोग हैं इस धरती पर जिनका जीवन यीशु मसीह में है, पर वो खुदा में मरे हुए हैं, वचन में मरे हुए हैं, सच्चाई में मरे हुए हैं, पवित्रताई में मरे हुए हैं। वो गाड़े नहीं है, बस वो मरे हुए हैं, बस उनका जीवन कुछ भी नहीं है। आप अगर यीशु मसीह में हैं तो अपने खुदा के जीवन को जानिए, समझिए उस जीवन को कि परमेश्वर ने आपको कैसा दिया। क्या आपको हन्ना और सफीरा की तरह प्रभु से धोखा करना है? आप सोचिए, इन्होंने पवित्र आत्मा की हजूरी में झूठ बोला, धोखा किया, तो इनका क्या आगे जाके इनका क्या एंड हुआ, आप समझ सकते हैं। इसलिए जब आप प्रभु में हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप प्रार्थना करते हैं, आप पवित्रता से चल रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, तो इस जीवन को त्याग दें, क्योंकि ये